श्री राम जय जय राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर है, कह हरिदास। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरा। सब संतन निर्णय कियो। एक बार संतों की सभा में इस बात को लेकर विचार विमर्श हो रहा था कि सबसे बड़ा कौन है। तो एक महान भाव ने कहा कि सबसे बड़ी पृथ्वी है जो सबको धारण करती है। दूसरे संत ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि पृथ्वी से बड़ा समुद्र है, समुद्र का क्षेत्रफल पृथ्वी से दूना है। तीसरे महान भाव इनके भी कथन का खंडन करते हुए बोले कि समुद्र से बड़ी तो श्री अगस्त जी हैं, जिन्होंने समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया था। चौथे सज्जन बोले, समुद्र सोखने वाले श्री अगस्त जी आकाश में एक तारा ही बनकर रह गए। जब सूर्य का उदय होता है तो अगस्त तारे का पता नहीं चलता। इससे सिद्ध हुआ कि अगस्त जी से तो सूर्य ही बड़े हैं। पांचवें सज्जन अपने पक्ष का समर्थन करते हुए बोले कि इतने बड़े सूर्य भगवान चक्रपाणी ने नेत्र स्थानीय मात्र है, नयन दिवाकर कच घन माला। सूर्य से बड़े तो भगवान ही हुए। परंतु यह मत भी सर्वमान्य नहीं रहा। एक महानुभाव अपना मत प्रकट करते हुए बोले कि ऐसे महान भगवान भी भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अतः भगवान से बड़े भगवान के भक्त हुए। श्री भगवत रसिक जी ने एक छप्पे में इस प्रसंग का स्मरण किया है। को कह अवनी बरी, तासु दूनो समुद्र पुनि। सो अंजलि भर लियो, ताहि सुख्यो अगस्त मुनि। नभ अगस्त्य को बास छिपे, उद्योत भानु के। भानु वेद यो कहे, चक्षु है चक्रपाणि के। चक्रपाणि हरि जनन के, हृदय कमल कियो बास। भगवत लघुता विष्णु लो, दीरघ हरि के दास। ऐसे ही एक बार कविजनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। एक बार देवऋषि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जगत में सबसे महान कौन है। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के ही पास, वहीं उसका ठीक ठीक पता लग सकेगा। वे सीधे बैकुंठ में गए और वहां जाकर प्रभु से अपना मनोभाव व्यक्त किया। प्रभु ने कहा, नारद, सबसे बड़े तो यही पृथ्वी ही दिखती है, पर वह समुद्र से घिरी है, अतएव यह भी बड़ी नहीं है। रही बात समुद्र की, तो उसे अगस्त मुनि पी गए थे, अतः वह भी बड़ा कैसे हो सकता है।
इससे तो अगस्त जी बरे हुए, पर देखा जाता है कि अनंत आकाश के एक सीमित भाग में वे केवल एक खद्योतवत चमक रहे हैं। इससे वे भी बड़े कैसे हो सकते हैं? अब रहा आकाश विषयक प्रश्न। सो प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु ने 52 अवतार में इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, अतः वह भी उनके सामने अत्यंत नगण्य है। इस दृष्टि से भगवान विष्णु ही सर्वोपरि महान सिद्ध होते हैं। फिर भी नारद जी वे भी सर्वाधिक महान नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वे ही अंगुष्ठी मात्र स्थल में सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं। इसलिए भैया, तुमसे बड़ा कौन है? वास्तव में तुम ही सबसे महान सिद्ध हुए। पृथ्वी तावतीये विस्तृत मिति तद्वेष्टनम वारिधिः पीतौ सौ कलश सोद्भवेन मुनिना सा व्योम्नि खद्योतवत् तद्व्याप्तं तनुजाधिपस्य जैना पादेन चेकैन खं तम त्वं चेतसि धारयस्या विरतं तत्तोऽस्ति नान्यो महान्। तत्तोऽस्ति नान्यो महान से तात्पर्य कि भक्त मात्र से है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। उनमें से इस विषय पर विचार विमर्श हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों त्रिदेव में सबसे बड़ा कौन है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए और उनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए उन्होंने न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। इससे ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित हो उन पर अत्यंत कुपित हुए, किंतु अपने पुत्र के ही प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्मा जी ने अपने मन में इस प्रकार शांत कर दिया, जैसे तेजस तत्व से ही उत्पन्न हुए जल से अग्नि शांत हो जाती है। तदंतर वे कैलाश गए। कैलाश अपने भाई महर्षि भृगु को आया देख श्री महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। उठकर उन्हें आलिंगन करने के लिए उद्यत हुए, किंतु तुम कुमार्गी हो ऐसा कहकर भृगु जी ने उनसे मिलने की अनिच्छा प्रकट की, अर्थात उनका तिरस्कार किया। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए त्रिशूल उठाकर मारने के लिए उद्यत हुए। देवी पार्वती जी ने उनके चरण पर गिरकर उन्हें प्रार्थनामयी वाणी से शांत किया। इसके बाद भृगु जी बैकुंठ धाम गए। भगवान लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाते ही उनके वक्षस्थल में लात मारी। साधुओं के एकमात्र गति श्री हरि लक्ष्मी जी सहित उठ बैठे और सैया से उतरकर उन्होंने भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे
कि आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषिदात्राशणे क्षणम् अजानतामागतान्भ्यः क्षन्तुमर्हत न प्रभुः प्रभो अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने वज्रकर्कशमद्वक्षः स्पर्शेन परिपीडितौ इत्युक्ता विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पायिना। हे ब्रह्मन्, आपका स्वागत है। यहाँ एक क्षण आसन पर विराजिए। हमें आपके यहाँ पधारने का कोई पता न था, अतः हमारी धृष्टता क्षमा करें। हे महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है और मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है। उसका स्पर्श होने से आपके चरणों में बहुत पीड़ा हुई होगी। यह कहकर वे भृगु जी के चरणों को अपने हाथों से दबाते हुए पुनः बोले, आपका चरणोदक तीर्थों को ही पवित्र करने वाला है। उससे आप वैकुंठ लोक के सहित मुझे तथा मुझ में स्थित लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके पादस्पर्श से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, अतः लक्ष्मी मेरे हृदय में निरंतर विराजमान रहेंगी। अब मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय स्थान हो गया हूँ। पुनीहि सहलोकं माम लोकपालांस मद्गतान् पादोदकेन भवस्तीर्थानां तीर्थकारिणः अद्याहं भगवान् लक्ष्म्या आसमेकांत भाजनम वत्स्यत्युर्षि में भूतिर्भवत्पादहतां सहंसः हसः। भगवान की ऐसी गंभीर वाणी सुनकर भृगु जी अति आनंदित और तृप्त हो मौन हो गए तथा भक्ति के उद्वेग से उनका कंठ गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया। तदंतर उन्होंने पुनः भूमि में आकर मुनीश्वरों के सामने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। जब सब वृत्तांत सुनकर सबका संदेह दूर हो गया, इसके बाद सभी मुनीश्वरों ने प्रेम पुलकी वैकुंठ सिधारे जयति जयति कहि सकल पुकारे असरन शरण हरन भव बाधा क्षमहु नाथ हमरो अपराधा वेद प्रमाण बरे तुम भारी करी परीक्षा चूक हमारी अब प्रत्यक्ष यह भा परमाना तुम ही बरे सब ते भगवाना सुनि बोले हंसी भक्त उपासी कहत सत्य तुम नहीं उपहासी सकल जगत उर माझ हमारे हमको रहे सदा उर धारे हमहु जिनको चिंतन करही जिनके हित जग में अवतरही जब खंडन कर विमुख उखारे थापि मोहि जस मोर प्रचार ताते जन उपास है मेरे अहे सकल विधि भक्त बरेरे। सुनि मुनि बोले सत्य है जो प्रभु कहत बखानी भक्त और भगवंत दो पूज्य लिए हम जानी।
तब ही ते यह मत सुदृढ़ सबनी कियो विश्वास। सोई श्री गुरु कृपा ते गायो नाभादास। भजवे को दो सुघड़। भक्त और भगवान दो ही हैं। बलि पूजा चाहे नहीं चाहे एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवना। सुर साधु चाहत भाव तोष की जल अंजलि दिए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः सेवत सुलभ सकल सुखदायक। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भक्त और भगवान को छोड़कर सभी कारण कृपालु देखे गए हैं। जे सुर सिद्ध मुनि सयोग विद वेद पुराण, बखाने पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाख अनुमाने। भूमिपाल ब्यालपाल लोकपाल नाकपाल, कारण कृपालु मैं सबे के जी की थाहली। अतः भजबे को भगवान को भजबे को सुघड़ कहा। श्री गुरु अग्रदेव कहकर श्री नाभा जी ने गुरुदेव का नाम निर्देश किया। आज्ञादयी ग्रंथ रचना का हेतु है। आज्ञा क्या है तो कहते हैं कि भक्तन को जस गाऊं, और वह इसलिए कि भव सागर से तरन को नाहिन और उपाऊं। भगवान का न कहकर हरि भक्तों का ही यश गाने का इतना सुस्पष्ट संकेत क्यों किया श्री अग्रदेव जी ने? पहली बात, श्री नाभा जी को संत कृपा से ही दिव्य दृष्टि मिली, जिससे वह समुद्र के जहाज की कौन कहे गुरुदेव की मानसी सेवा का भी प्रत्यक्षता दर्शन करने लगे। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मनसुख छयो जानो संतनि प्रभाव को। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। दूसरी बात कि भगवान का यश तो बहुत से लोगों ने गाया है, गाते हैं, गाते रहेंगे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जास गुना करहि निरंतर गान। निज निज मति मनि हरि गुण गावही। मैं स्वयं अग्रदास जी श्री हरि यश गाता हूँ, तो कोई भक्तों का यश भी तो गाने वाला होना चाहिए। इसलिए भक्तों का यश गाने के लिए कहा। तीसरी बात कि हरि को निज जसते अधिक भक्तन जस पर प्यार, ताते यह माला रची करी ध्रुव कंठ सिंगार। विनय पत्रिका में इतना भाव है कि अपना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निज करुणा करतूति भगत पर चपत चलत चरचाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिर गाऊ। अर्थात प्रभु का भक्तों के यश श्रवण कथन में इतना भाव है कि अपना विरुद्ध बंद कराकर सेवकों से भक्तों का यश गाने का आग्रह करते हैं।
स्वयं बड़े प्रेम से सुनते हैं, फिर गाने को कहते हैं, स्वयं भी गाते हैं। अतः श्री भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता है श्री भगवान, इसलिए भक्तों का यश गाने के लिए कहा। चौथी बात, श्री नाभा जी ने मंगलाचरण में भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु इन चार का स्मरण किया है। तो भक्ति भावात्मक होने से भक्त, भगवंत, गुरु इन तीनों में ही अंतर्हित है। प्रत्यक्ष सेव्य स्वरूप तीन हुए। फिर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही गुरु तत्व की अवस्थित है, अतः दोई सुघर कहा। इन दो में भी श्री अग्रदास जी ने भक्तन को जस गाऊं की आज्ञा करी, अर्थात केवल भक्तों को चुन लिया, इसलिए कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है। अतः भक्तन को जस गाओ। भव सागर के तरन को नाहि न रूपाओ, निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नैदृढे वाप्सु मज्जताम। जो भयंकर संसार समुद्र में डूबते उतराते हैं, उनके लिए परम आधार ब्रह्मवेत्ता शांत संत है। जैसे जल में डूबते हुए प्राणी के लिए नाव सहारा होती है, वैसे ही भवसागर से पार जाने के लिए वेद शास्त्रों ने बहुत से उपायों का निर्देश किया है। बहुत उपाय संसार तरन कह विमल गिरा सुरती गावे। परंतु सर्व सुलभ न होने से उन उपायों से जीव भव बंधन से छूटने की जगह और अधिक बंधता जाता है, पार जाने की जगह और अधिक डूबता जाता है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूट न ग्रंथि अधिक छूट न अधिक अरुझाई। और संत चूँकि सबको सब काल सब देश में सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अतः यह सौलभ्य विचार कर श्री अग्रदास जी भवसागर से पार जाने के लिए भक्तों का